हिंदी की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। आज ये दूसरी वीडियो साथियों, इससे पहले एक वीडियो अपलोड है जो कि टेस्ट हुआ था साथियों। आज की इस वीडियो में भी टेस्ट ही होगा साथियों, जो कि वर्णमाला और संधि दो ऐसे चैप्टर हैं साथियों जो कि काफ़ी डाउट भरे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं साथियों। तो आज आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर पहली वीडियो नहीं देखें तो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। इससे पहले साथियों वर्णमाला और संधि की वीडियो विस्तार से बताई गई है साथियों, विद ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझाया गया। तो एक बार आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। जो भी डाउट होगा साथियों आज इस वीडियो में आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से बनते हैं साथियों, जो कि आप सभी को पता है साथियों। हिंदी में महत्वपूर्ण दो चैप्टर हैं साथियों, वर्णमाला और संधि, जो कि यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए उस वीडियो को आप लोग 100 तक देखें साथियों, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम किए हैं तो आप लोग बताइए। अगर कमी है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा सर ये वीडियो में कमी है। अगर नहीं है साथियों तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग थोड़ा से सपोर्ट करिए साथियों, अभी न्यू चैनल है, इतना तो कर सकते हैं साथियों, जो कि आप सभी को यहाँ से लाभ ही मिलेगा साथियों। तो थोड़ा से आप लोग इस चैनल का भी सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करें। 170 नंबर प्रश्न देखते हैं। 170 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, आपको बताना है। यहाँ नहीं देख रहा होगा आप सभी को लिखा हुआ, या हा रा वाह, बताना आप सभी को। देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, इतनी बात आप सभी मित्रों को पता होगा साथियों। और कौन कौन से हैं वो भी आप सभी को पता है, या रा ला वाह, ठीक है। इनकी संख्या 4 है और ये आपको पता भी है साथियों, ठीक है। लेकिन पूछा जा रहा है नहीं है साथियों, तो नहीं है तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। हा सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगर हा का उच्चार स्थान पूछा जाए साथियों तो उसमें व्यंजन जाके उसमें व्यंजन बताएंगे, ठीक है साथियों। और यहीं साथियों आप सभी से पूछा जाए साथियों, हा को और किस नाम से जाना जाता है साथियों। तो हा को और काकल्य नाम से जाना जाता है साथियों, जो कि कल काफ़ी विस्तार से बताया गया था हा के बारे में। और हा का उच्चार स्थान क्या है साथियों, घोष है, सघोष है, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा इससे पहले वाली वीडियो। चलें आगे बढ़ें। और साथियों यहीं याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है तो आप लोग देखिए और याद भी करिएगा। यहाँ या और वाह को साथियों अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी साथ में याद कर लीजिएगा। चलें अब आगे बढ़ें। और ला के अगर रा के बारे में अगर पूछा जाए साथियों, रा को क्या और क्या कहा जाता है साथियों, तो लुंठिष्ठ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है साथियों, ठीक है। और ला को अगर पूछा जाए साथियों, सॉरी ला तो नहीं है, ला यहाँ देख लेते हैं साथियों। ला को और क्या किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो पसर्विक से जाना जाता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। जो कि आर को कहा जाता है साथियों लुंठिस, और ला को कहा जाता है पसर्विक व्यंजन, ठीक है। अब आगे बढ़ें, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलें आगे बढ़ें। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, इसमें आपको ज़्यादा सीख मिलेगी। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। आ जा हा सा, चलिए बताने का प्रयास करिएगा, जो कि काफ़ी विस्तार से कल बताया गया था साथियों अघोष के बारे में। और साथ में ये भी याद रखिएगा साथियों, ठीक है। बड़ा सा, मूर्धन्य सा और ये षटकोर वाला सा याद रखिएगा साथियों। इनका भी उच्चार स्थान अगर पूछे साथियों तो अघोषी होता है, ठीक है साथियों। उसमें व्यंजन है लेकिन अघोष में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो कि इनका भी अगर पूछा जाए साथियों अघोष, तो ये भी है साथियों बड़ा सा, छोटा सा, मूर्धन्य सा, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है साथियों कि हिंदी की तालव्य ध्वनि है, हिंदी की तालव्य ध्वनि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देंगे साथियों, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपसे सवाल पूछा जाए साथियों, प्रश्न बन जाए तो आप कैसे याद करेंगे। अगर पूछा जाए साथियों तालव्य ध्वनि है, तो अगर आपको ऑप्शन में ए नहीं दिया रहा है साथियों और कहीं दिया रहा है ई उ दिया रहा है, तब आप कैसे पहचानेंगे। तो आप याद कर सकते हैं साथियों, जो कि कल बताया गया था ई बड़ी ई, ठीक है। कल बताया गया था कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। अगर कल वाली वीडियो देखें तो आप बता सकते हैं। और साथ में साथियों
या और ये बड़ा वाला शा, ठीक है। और ये जो है साथियों क्या है, तालब से इनका भी उच्चारण होता है, वो कि चा छा जा जो है साथियों ये तालब के ध्वनि आई हैं साथियों। साथ में ये भी याद रखिएगा, ई बड़ी या और सा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। पाफा जो है साथियों, पाफा जो ओष्ठ हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। अगर पूछा जाए ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए, ता था दा पूछा जाए साथियों, तो दंत बताएंगे, क्या बताएंगे, दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। और डी देखेंगे टाटा डात, ये मुर्दा हो जाएगा, ठीक है साथियों, मूर्धन या मुर्दा कहें, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण आपको बताना साथियों, कल बताया गया था अल्प के बारे में, कल आप सभी को काफ़ी विस्तार से बताया गया था साथियों। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है साथियों अल्पप्राण होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो पहला वर्ड और उसके बाद तीसरा वर्ड और ये पांचवा वर्ड जो है साथियों क्या है, अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड ये महाप्राण होते हैं। तो देखिए ये महाप्राण हो गया साथियों, ये भी महाप्राण हो जाएगा। ता जो कि चौथे स्थान पे आता है साथियों, ये भी हो जाएगा, लेकिन ता जो है साथियों पहले स्थान पे आता है, तो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 121 नंबर प्रश्न है साथियों। जूम कम किया जाएगा। अच्छा, प्रश्न कट चुका है साथियों, चलिए पढ़ के बता देंगे। हिंदी की स्पर्श अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन है। देखिए साथियों, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आप यहाँ दंत से पकड़ेंगे तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। दंत जो है ता था दा होता है साथियों, तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो फिर बताइए कौन सा व्यंजन है? यहाँ नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। या बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि अभी जस्ट ऊपर प्रश्न मिला था, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, जो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया था साथियों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हो जाएगी ध्वनि हो जाएगी, ठीक है, ध्वनि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? बेहद आसान प्रश्न है, लेकिन आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि प्रश्न कट चुका है यहाँ थोड़ा सा, लेकिन आप समझ जाएंगे इतने से ही। चलें आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? तो आपको बताना है कंठस्थ ध्वनि कौन सी है जो कंठ से उच्चारण होता है साथियों। ऑप्शन में दिया गया का, खा, या, रा, चा, जा, टा, अड़ा। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे अंतस्थ हो जाएगा साथियों, चाचा देखेंगे तालु हो जाएगा साथियों, और टाटा देखेंगे मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद हैं? चलिए आप बताइए, सिंपल सा प्रश्न है, एक आ गया प्रश्न, आप बता दीजिए। 7, 8, 9, 10। कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संपादन के लिए अपदान से अलग संबंध का की के नानी रे री ये होता है साथियों। अधिकरण में पर होता है संबोधन है अरे। तो ये सब काफ़ी विस्तार से बताएंगे साथियों, और ट्रिक से बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे, बी मारेंगे साथियों। 8 होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? काफ़ी डाउट भरा क्वेश्चन होता है साथियों। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, एण संधि। कल बताया गया था साथियों संधि के बारे में, वो भी ट्रिक बताया गया था। दीर्घ संधि साथियों वो संधि होती है जिसके बगल में बड़ी, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा होती है साथियों, वहाँ दीर्घ संधि होती है। वृद्ध संधि बताया गया था साथियों,
जिसके सर पे डबल आई की मात्रा हो साथियों, या बगल में डबल औ की मात्रा हो साथियों, मतलब मात्रा डबल हो, तो आई की मात्रा औ की मात्रा होगी, वहाँ विरिंद संधि हो जाएगी साथियों। और गुण संधि के बारे में बताया गया था, ए की मात्रा ओ की मात्रा, ठीक है। और यण के बारे में बताया गया था साथियों, या वा के पहले अगर कोई भी आधा वर्ड आए वहाँ यण संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महर्षि का जो है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। उल्लास का संधि विच्छेद बताना है, उल्लास का संधि विच्छेद बताना है। उत धन लाश हो जाएगा, किस ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, 51 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान का बताना संधि विच्छेद। चलिए यहाँ 10 सेकंड का टाइम मिलता है आप सभी को, अपना आंसर चूज करिए। संविधान, संधन विधान, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे साथियों, यही होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ विलोम शब्द देखते हैं साथियों, जो काफ़ी बार रिपीट प्रश्न हुआ है साथियों। अत का विलोम पूछा जा रहा है, अत का विलोम बताइए। पूर्ण, समास, इत, खत्म। चलिए अत का साथियों पूछा जा रहा है, अत का जो हो जाएगा साथियों इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे फिर एक प्रश्न विलोम से आ गया साथियों, जो कि काफ़ी बार पूछा गया। अभी कब पूछा जा रहा है विलोम, चलिए बताइएगा। अभी का विलोम हो जाएगा साथियों यज्ञ हो जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हाँ, गला बैठा हुआ साथियों। सकेड़ का विलोम बताना है, सकेड़ का विलोम आप क्या बताएंगे साथियों। संक्षेप, विस्तार, विकर्ण, विस्तृण। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग चूज करिएगा। ये 3 प्रश्न इतनी बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, कि जो कि यूपी टेट में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं साथियों, पुलिस में भी पूछे गए हैं, और उसके बाद SSC GD में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद होगा, कब संधि पूछी गई थी साथियों, कौन सी संधि है, आज संधि विच्छेद बताना है। पौधन अन्न हो जाएगा, ठीक है, पौधन अन्न हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, सूर्योदय का संधि विच्छेद बताना है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आप सभी मित्रों को बताना है। तो अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सहयोग करिए, चैनल आप सभी का ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। सत्य सब में दिख रहा है साथियों, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बताइए, तो सत्य धन आग्रह हो जाएगा साथियों, किस ऑप्शन में दिया गया, सत्य धन आग्रह हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके उससे बता दीजिएगा। अपना सुझाव देना है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बता दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।